Wake up to reality. तो दोस्तों के साथ मेरा स्वागत है आप सभी का एक और नई गार्डन एनिमे की वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 शॉर्ट्स इन एनिमे। तो भाई ये जो शॉर्ट्स हैं वो मेरी पर्सनल रैंकिंग है। कमेंट में बताना ये रैंकिंग कैसी लगी, और नंबर 1 वाली को जानकर तो तुम पूरे हैरान हो जाने वाले हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो भाई चलो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। नंबर 5 शॉर्ट है नन अदर देन नीचरिन ब्लेड। नीचरिन ब्लेड के बारे में सबको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। नीचरिन ब्लेड बेसिकली डीमन स्लेयर की ब्लेड होती है, जो एक अलग टाइप के स्पेशल मटेरियल से बनाई जाती है, जो मारने में हेल्प करता है डीमंस को। उसी से डीमंस मर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड होती है, जहाँ पर सारे हाशिरा से लेकर सारे डीमन स्लेयर के कॉप्स वगैरह सभी इसी का यूज करते हैं। और ये काफी अलग अलग वेरिएंट्स में आती है। ये अपने यूजर के हिसाब से बदल सकती है। लाइक ओपन आई सांप जैसी तलवार को यूज करता है, बेसिकली सांप ही है। और हमारे टेंगन भाई साहब की जो तलवारें हैं उन पे चेन लगी हुई है, जिससे वो फास्ट चलती है, वो साउंड हंसी रहा है। जहाँ पे साना उनकी तलवार ग्रीन और थोड़ी सी, ये समझ लो कि व्हाइट कलर में विंड और ग्रास को रिप्रेजेंट करता है वो। तो ऐसे ही ये मिचलिन ब्लेड है, जो कि अपने यूजर्स के हिसाब से वो हो सकती हैं। हमारे तानजीरो की जो ब्लेड है वो है ब्लैक ब्लेड, जो कि काफी ज्यादा फेमस है टीम स्लेयर के अंदर। तो यही थी मिचलिन ब्लेड। बढ़ते हैं हमारी टॉप 4 ब्लेड की तरफ। हमारी टॉप 4 ब्लेड है भाई सबसे ज्यादा फेमस सोर्ड। तुम गैस करो यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा फेमस स्वॉर्ड है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी भाई तगड़ी स्वॉर्ड है। गेस करो यार। मैं एक बता दूं, वो एक डार्क एनिमे के अंदर से है, और मैंने उसके बारे में पहले भी बात करी है, और वो मेरे पर्सनल फेवरेट एनिमे के अंदर से है। तो तुम गेस करो यार वो कौन सी स्वॉर्ड है। भाई मैं तुम्हें, चलो यार 3 सेकंड देता हूँ, गेस करना। कमेंट्स में जाकर लिखो, ये वीडियो पॉज करो, कमेंट्स में जाकर लिखो मैं किस स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ। वो एक डार्क एनिमे में से है, तो लिखो यार कमेंट्स में। 1 2 3। वो स्वॉर्ड है ड्रैगन स्लेयर। ड्रैगन स्लेयर है बजर्क में से। भाई बजर्क की ड्रैगन स्लेयर ना, क्या ही स्वॉर्ड है। उसने इतने बंदों को इतनी ब्रूटल तरीकों से मारा है ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता यार। इतने खतरनाक तरीके से। और उसने ग्रिफिथ के तो पूरा अंदर ही दे दी थी स्वॉर्ड। स्वॉर्ड भाई स्वॉर्ड अंदर ही दे दी थी। तो क्या ही बताऊं भाई, मजा आ जाता है मेरे को ड्रैगन स्लेयर देख के। यहाँ पे ड्रैगन स्लेयर का जो मालिक है वो है गट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी जो ड्रैगन स्लेयर है वो रिप्रेजेंट करती है हार्ड वर्क और काफी ज्यादा पावर को। यहाँ पर ड्रैगन स्लेयर काफी बड़ी स्वॉर्ड है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन से उठा भी नहीं सकता। उसकी भाई जान चली जाएगी, इतनी भारी स्वॉर्ड है ड्रैगन स्लेयर। और गट्स उसे अपनी पीठ पे लेके घूमता है। भाई गट्स भाई का ऑलराउंड टॉप। तो चलो बढ़ते हैं हमारी टॉप 3rd स्वॉर्ड की तरफ। तो हमारी टॉप 3rd स्वॉर्ड है नन अदर देन जोरो की आन्मा। आन्मा के बारे में जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं। आन्मा ओडिन की स्वॉर्ड थी। ओडिन एक वन पीस कैरेक्टर है, और फिर वो जोरो को मिलती है, जहाँ पे जोरो उसको होल्ड करता है। और उसकी तीनों स्वॉर्ड्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल आन्मा ही है, जहाँ पर ये भाई इतने खतरनाक स्लैशेस मार सकती है ना। ये समझ लो कि इसके एक स्लैश में पूरा पहाड़ टूट सकता है, इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। जहाँ पर ये काफी ज्यादा ऑरा कंसिडर करती है, बहुत ही ज्यादा पावर कंसिडर करती है। जहाँ पर इसका ऑरा जो पर्पल कलर का निकलता ही रहता है भाई जब इसको बाहर निकालते हैं। और इसके एक स्लैश में भाई साहब जो तबाही मचती है ना, जब हमें ओडिन दिखाया जाता है स्वॉर्ड के साथ, तो एक फाइटिंग सीन होता है भाई, उसमें ओडिन इतनी तबाही मचाता है ना स्वॉर्ड से, क्या ही बताऊं तुम्हें, क्या ही बताऊं। इसलिए मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट स्वॉर्ड है। और पावर्स के मामले में तो कुछ कमी ही नहीं है इसके अंदर। तो बढ़ते हैं हमारी टॉप 2nd स्वॉर्ड की तरफ। तो हमारी टॉप 2nd स्वॉर्ड भी वन पीस से ही है। यहाँ पे वन पीस की एक स्वॉर्ड है जिसका नाम है द ब्लैक ब्लेड योरू। जिनको नहीं पता ये ब्लैक ब्लेड योरू क्या है, जाओ जाके वन पीस देखो। ये स्वॉर्ड है हमारे वर्ल्ड के नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन की, योरू। यानी उस स्पोर्ट्समैन का नाम है मी हॉक, जो कि जोरो उसे हराना चाहता है और बनना चाहता है वर्ल्ड का सबसे बढ़िया स्पोर्ट्समैन।
देखो भाई, योरू ना बहुत ही ज्यादा डेडली स्वॉर्ड है। इसकी पावर्स के बारे में हमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। बस तुम इतना समझो कि ये एक स्लैश में एक पूरा जंगल उड़ा सकती है, अगर ये सही बंदे के हाथ में हो तो। लाइक इसे कोई लंजू बंजू ले लेगा तो भाई उसे उठा भी नहीं पाएगा। तो ये स्वॉर्ड इतनी बड़ी है, इंसान जितनी लंबी स्वॉर्ड है योरू। तो क्या ही बताऊं, बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है। और मेरी पर्सनल फेवरेट शॉर्ट्स में से आती है यार मीहॉक, मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है वन पीस का। बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है भाई। एक बार मीहॉक की एक लड़ाई उठा के देख लो, जहां पर भाई उसने यूरी यूज करी है, इतनी गंदी तरीके से मारा है ना। मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। जब मीहॉक की एंट्री होती है ना, जब गार्ग उसे बुलाता है, मीहॉक को दिखाते हैं, 7 एम्परेंस के बारे में पता लगता है। भाई साहब इतनी गंदी तरह से वो एक शीप काटता है। इतनी भाई, मतलब ये समझ लो कि सोसाइटी होती है ना, जिसके अंदर बहुत सारे टावर्स होते हैं, सोसाइटी समझते हो यार, उतनी बड़ी एक पूरी शिप तो वो बस यूं करके काट देता है, जो कि भाई बहुत ज्यादा कूल है। तो स्वॉर्ड का ना ऑरा ही अलग है। तो बस इसके बारे में इतना ही। बढ़ते हैं हमारी नंबर 1 स्वॉर्ड की तरफ। अब जो स्वॉर्ड आ रही है ना, उसके बारे में मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो है मेरे वन ऑफ द फेवरेट एनिमे में से, जिसमें मेरे लॉर्ड आइजन है, जिसकी स्वॉर्ड है ये। वो एक बुड्ढा है बेसिकली। अब देखो यार, क्या होता है कि जो नॉर्मल वर्ल्ड में बुड्ढे इतने वीक होते हैं, कुछ कर नहीं पाते, लेकिन अपने एनिमे वर्ल्ड में सारे बुड्ढे इतने स्ट्रांग है ना, इतने स्ट्रांग। और उसी बुड्ढे की ये बानकाय है। मैं इस बानकाय का नाम बताता हूँ। ये है यामामोटो की जानकाय उडाची। भाई ये जो बानकाय है ना, इसकी पावर एक इंसेन लेवल पर है। मैं बानकाय की छोड़ो, उस बुड्ढे की बात करता हूँ। बुड्ढा ही इतना पावरफुल है, इसको बानकाय की जरूरत भी नहीं है। और अगर ये अपनी बानकाय के साथ आ जाए तो भाई युहावा को टक्कर दे रहा था। और ये पता है कितने साल का है, पता नहीं भाई, 300 पता नहीं, मेरे को उसकी एज याद नहीं है प्रॉपर। पर ये बहुत ही बुड्ढा है। और हमारा युहावा द नेक्स्ट सोल किंग इतना पावरफुल कि उसको बहुत ज्यादा टक्कर दे रहा था। मैं ना इसको युहावा से पावरफुल मानता हूँ, क्योंकि भाई ये प्रॉपर बीस्ट है। इसकी जो जानगा उड़ाची है ना, इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल। इंसेन लेवल ऑफ हीट, जहां पर तुम भाई ये अंज्यूम कर सकते हो कि भाई ये बहुत ही ज्यादा हीट पैदा करता है। अपनी आग या आग से पूरी बैटल फील्ड को डोमिनेट करने का पावर है इसके अंदर। और ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। मैंने जितने भी अभी स्वॉर्ड्समैन और स्वॉर्ड्स के बारे में बताया है ना, ये उनको अकेला पेल सकता है। मैं एक बात बताऊं, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, इससे एक अंदाजा लगा लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नारुतो के अंदर हमारे 7 होकागेज है ना। भाई मैं किसी को हेट नहीं करता, या फिर कोई वो नहीं है, मैं पावर्स के बेसिस पे जज कर रहा हूँ सिर्फ। देखो, नारुतो में 7 होकागेज है। हमारे 7th होकागे को भी लेंगे नारुतो। हाशिरामा, तोबीरामा, हिरुजन, मिनातो, काकाशी, हमारी सुनादे, हमारा नारुतो, ये सब मिलकर भी जानकाय उडाची के 2% जितने भी नहीं है। बोल सकता हूँ मैं 2% जितने भी नहीं है। भाई मैं कोई हेट नहीं खिला रहा, मैं कुछ चीज नहीं कर रहा, ना मैं कोई मजाक उड़ा रहा हूँ। बस मैं तुम्हें उसकी पावर का अंदाजा बता रहा हूँ। उसके मिल ये सारे मिलकर भी उसके 2% तक नहीं है। 2% क्या होता है भाई, 2% तक नहीं है बस भाई। क्या है ये बुड्ढा इंसेन लेवल का पावरफुल है, जिसमें तुम मान ही नहीं सकती कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं इसके बारे में तारीफ करते हुए थकूंगा नहीं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और यही थी हमारी टॉप 5 शॉर्ट्स वीडियो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सायोनारा।